नमस्कार, मैं हूं कौस्तेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए। इस सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक युवा नेता से, एक युवा चेहरा से, एक एनर्जेटिक इंसान से, जिसका नाम है संजीव कुमार। संजीव जी ऑनलाइन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है संजीव जी। जी धन्यवाद सर। संजीव जी, आप भाजपा की पृष्ठभूमि की राजनीति करते हुए अचानक से नेपथ्य में चले गए। लंबी गुमनामी के बाद पिछले कुछ दिनों से मीनापुर की राजनीति में एक बार फिर से आपको देखा जा रहा है। कोई खास वजह? जी बिल्कुल। मीन्स 2015 के चुनाव के उपरांत थोड़ी परेशानी हुई। मतलब पार्टी में मैंने मंडल अध्यक्ष के लिए भी आवेदन दिया था, लेकिन मुझे दरकिनार किया गया। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में भी पार्टी के का जो सिद्धांत रहा और जो भी उसका काम रहा, उसके प्रति हम पूरी वफादारी से काम किए। और खास करके मतलब उसके बाद जो है कुछ मेरा जो बाहरी बिजनेस था उस पर हम ज्यादा ध्यान दिए, इसलिए हम मीनापुर से थोड़ा दूर हो गए। लेकिन अभी अचानक से फिर आप सक्रिय भी हो गए। जी अब हम फ्री हो गए हैं। बाहरी जो भी था मेरा काम वो सब कंप्लीट हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है। हम मीनापुर में सक्रिय भूमिका मतलब अब से निभाएंगे। चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी हम ये बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है आपका। इस बीच में एक और परिवर्तन हुआ कि राजनीति में कुछ परिवर्तन हुआ मीनापुर में, जिसके वजह से आप गए। अब वो उसकी कुछ बदलाव हो गया, जिसके वजह से आपकी सक्रियता हुई या नहीं हुई, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक चीज जानना चाह रहे हैं। पिछले दिनों हम जब आपका सोशल साइट पढ़ रहे थे तो हमको एक बड़ा दिलचस्प वाकया पढ़ने को मिला। आपके फेसबुक पेज पर आपने लिखा था, हाल ही फिलहाल आपने लिखा है कि स्थिर कछुआ ही रेस जीतेगा, बेचैन खरगोश की पराजय तय है। ये खरगोश कौन है? खरगोश वैसे लोगों के लिए मैंने कहा था जो हर वक्त स्थिति परिस्थिति देख करके अपने पार्टी को बदलते हैं, अपनी जो विचारधारा है उसका त्याग करते हैं। आपका कुछ दिन पहले मैंने विचारधारा, पार्टी की विचारधारा और दल बदलुओं के बारे में एक बहुत अच्छी खबर पढ़ी थी, देखी थी आपकी। अवसरवाद तो जी जी, अवसरवाद तो नहीं। तो यही चीज मतलब ठीक है, मैंने पार्टी के लिए बहुत कुछ योगदान दिया था। 2015 से पहले मैंने सदस्यता अभियान जो चालू किया था, जिस समय मिस्ड कॉल पे सदस्यता अभियान हुआ था, उस समय मैंने 15,000 प्लस मीनापुर में सदस्य बनाया था मोबाइल से। मैं सदस्यता प्रभारी था, जिला की ओर से मुझे मनोनीत किया गया था। उसके बाद जो है फिर भी पार्टी ने किसी बाहरी को मीनापुर में ला दिया। और बाहरी नहीं कहेंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पार्टी ने 2010 से दूसरे पार्टी के लोगों को लाके बीजेपी में बैठा दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है जी, जब परिवर्तन आप कराना चाह रहे हैं परिवर्तन, तो जो जिनके लिए आप कह रहे हैं कि परिवर्तन करना है, ये अच्छे लोग नहीं हैं या फिर भ्रष्टाचारी लोग हैं, और उन्हीं को एक महीना पहले, एक साल पहले आप पार्टी में ला करके और उन्हीं कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि उनको माला पहनाइए, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। पार्टी को सोचना चाहिए कि हर पार्टी को सोचना चाहिए कि 3 साल कम से कम। मतलब आपका कहना है कि जो दूसरे दल से जो ला करके बीजेपी में थोप दिया गया जी, तथाकथित खरगोश जी, जो आपका वर्ड है तथाकथित, नहीं मैंने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा था, लेकिन ये सही नहीं है, मेरे लिए भी सही नहीं है। मैं भी कहीं चला जाऊं अवसर की तलाश में। अब आपको लगता है कि ये खरगोश आपके बीजेपी से एक बार फिर बाहर हो गया तो आपके लिए फिर संभावना ठीक ठाक है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, मेरे लिए संभावना तो रहेगी, लेकिन पार्टी किसी को भी टिकट देगी, किसी भी बाहरी को टिकट दे, इसका मैं विरोध करूंगा। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देगी जो 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट देगी, मैं उनका सहयोग करूंगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। अभी जो एनडीए का टिकट मिला, जदयू के मनोज जी को टिकट मिला जी,
उनके नेतृत्व में आपको लगता है कि एनडीए एक होगा? जी बिल्कुल। आज उनका एक मिनट, आज उनका कार्यक्रम जो हुआ है, नामांकन कार्यक्रम, उसमें सभी एनडीए के लोग साथ थे, एक मंच पे थे और सभी लोग मिलजुल करके उनको सहयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एनडीए का एक बड़ा घटक दल है बीजेपी, उसका तो पूरा 35 पंचायत के सारे अध्यक्ष भाग गए, आप कह रहे हैं सब एक रहे। मेरा यही कहना है सर, मेरा कहना यह है कि जब पार्टी किसी को अगर अपने किसी भी व्यक्ति को अपने पार्टी में लाती है, उसको कम से कम 3 साल एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम कराए। अब हुआ क्या, पार्टी से गलती ये हुई कि नीति और सिद्धांत अपने जगह पर है संजीव बाबू, लेकिन आज के तारीख में हुआ ये कि आपके मीनापुर विधानसभा के 3 मंडल अध्यक्ष तीनों के तीनों भाग गए एलजेपी में, मतलब एलजेपी उम्मीदवार के साथ। हमने तो 2 लोगों को देखा है, तीसरे जो हैं जिनका कफेन मंडल पड़ता है, उनका अभी तक कोई मतलब कोई तस्वीर उनकी नहीं देखी है जो उनके साथ हो, तो अच्छा, मतलब उनके बारे में नहीं कहा। तो आपका मानना है कि 2 चले गए? जी जी, तो 2 भी चले गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं वही कह रहा हूं सर कि आप पहली गलती पार्टी ने ये की कि बाहरी को टिकट दे दिया, फिर उसके बाद दूसरी गलती ये की कि उन्हीं को संगठन का दायित्व तो सौंप दिया कि आप ही मंडल अध्यक्ष बनाए, कोई चुनाव नहीं हो। तो निश्चित रूप से वो अपने ही किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति को संगठन में तरजीह देंगे जो उनके साथ कहीं भी चले जाएं। मतलब तो अगर ऐसे लोग, पॉकेट संस्था बना लिया उन्होंने बीजेपी। जी, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो अपने पुराने घर में चले आएं, सभी लोग चले आएं, कोई दिक्कत मतलब नहीं है। किनसे गुजारिश है आपकी? जो लोग लोजपा में गए हैं सभी, वो प्रत्याशी से लेकर के कार्यकर्ता सभी लोग, अभी भी लोग आ जाएं। अभी भी आप चाहते हैं कि वो सब के सब बीजेपी में आ जाएं? जी जी बिल्कुल। उनका जो बाहरी पर जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बाहरी प्रत्याशी, वो लोजपा ज्वाइन करके और वो प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, उन्होंने भी अब पार्टी को 5 साल समय दिया है। जी, तो मुझे लगता है कि अब वो भी यहाँ शूट कर गए आपके कहने से। जी जी, मुझे लगता है कि उनको भी, लेकिन उनके लौट जाने से तो आपको फिर कठिनाई हो जाएगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको काम करना है वो कहीं भी रह करके काम करेगा, जनता की सेवा करेगा। अभी जो राजनीति हुआ अभी विधानसभा चुनाव के घोषणा के बाद, जदयू ने टिकट बदल दिया, किसी एक नेता को दिया, फिर उसके बाद दूसरे नेता को दिया, इसका आपको कितना नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो नहीं होगा, मतलब हम इसको नुकसान फायदे के रूप में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मनोज कुशवाहा पूर्व मंत्री रहे हैं, कुरहन्नी से 2 बार विधायक रहे हैं, तो वो मीनापुर में आए थे तो उनका स्वागत होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी, ऐसा हुआ नहीं। उनके पार्टी के अंदर ही विरोध हुआ, जिसकी वजह से उनको अपना सिंबल वापस करना पड़ा। खैर, अभी जो मनोज कुमार जी, जो किसान के बेटा हैं, असली किसान हैं, नकली नहीं, उनको टिकट मिला है, तो इससे पार्टी में और ज्यादा और जदयू के लोगों ने ही खास करके उनका बहुत विरोध किया था। जी, तो विरोध तो हाँ, विरोध किया था उन लोगों ने, तो जो लोग विरोध किए थे वो अब रिटर्न आ गए। जी जी, पर उनका विरोध बाहरी और भीतरी की थी। वो चाहते थे कि मीनापुर का ही कोई बेटा चुनाव लड़े, जदयू उन्हीं को टिकट दे। अब जदयू मीनापुर के ही बेटा को टिकट दी है, तो वो लोग सभी लोग साथ में हैं। आप एक जगह और लिखते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ये कौन है जो वापस आ गया? आपका इशारा किधर है? मेरा इशारा उन्हीं लोजपा समर्थित लोगों के लिए है, जो लोग तो वो तो वापस नहीं लौटे हैं। लौट करके आ जाए, मैंने कहा था लौट करके आ जाए, मतलब मैं उनसे आग्रह कर रहा था। आप बार बार एलजेपी की बात कर रहे हैं। एलजेपी के नेता अजय कुमार जो अभी निर्णय लिए बीजेपी छोड़ करके एलजेपी का उम्मीदवार भी बन चुके हैं, उन्होंने भी नामांकन कर दिया आपके साथ में। आप उनके इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं? उनका निर्णय गलत है निर्णय, चूंकि जब पार्टी ने, होता क्या है कि सबसे बड़ा चीज होता है, पार्टी तो अलग है लेकिन गठबंधन धर्म का भी पालन होना चाहिए। अगर मनोज कुशवाहा जी को, जो कुरहन्नी के थे, उनको टिकट मिला,
तो इसमें बीजेपी को कूद फान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करना था जदयू के किसी भी प्रत्याशी को। वो उनका अंदरूनी मामला था, जो जदयू के बाकी सदस्य, कुछ सदस्य जो हैं वो उनका विरोध किए थे, वो उनका अंदरूनी मामला था। लेकिन बीजेपी को इसमें सपोर्ट करना चाहिए था, बीजेपी के नेताओं को, मतलब जिनका आप नाम ले रहे हैं, अजय जी एवं उनके समर्थक, उन लोग। नहीं, लेकिन 5 साल तक उन्होंने एक संगठन को सींचा, काफी मेहनत किया, उन्होंने बड़ा संगठन खड़ा किया। उनको ये उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलेगा, एनडीए का टिकट मिलेगा, बीजेपी का कोटा होगा यहाँ। ऐसा हुआ नहीं, तो बगावत तो होगा। नहीं, देखिए, पहले से ये तय था कि मीनापुर में लगातार 4 बार जदयू के समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव लड़े और चुनाव जीते। वो माननीय दिनेश प्रसाद जी हों। लेकिन 2015 में जदयू समझौता कर लिया था आरजेडी के साथ। जी बिल्कुल, चूंकि जदयू के ही विधायक जो भाजपा ज्वाइन कर चुके थे, इसलिए जदयू को ये सीट नहीं मिल पाया। लेकिन उनके समर्थित जो आरजेडी थे उस समय, उनके उम्मीदवार मुन्ना यादव को उन लोगों ने सपोर्ट किया था। तो वही मेरा कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन उस समय हुआ था। और ये चीज, चूंकि उस समय ये भाजपा उम्मीदवार 25,000 वोट से हार गए थे, तो निश्चित रूप से ये था कि बीजेपी यहाँ पे, हो सकता था कि वहां के ऊपर के नेता, उनको ऐसा लगता होगा। संजीव जी, इस पूरे उठा पटक के दौर में आप भी युवा हैं, आपके भी बहुत सारे सपने होंगे। आप इस राजनीति में खुद को कहां पाते हैं? मैं अपने लिए कितना संभावना देखते हैं? मैं अपने आप, मेरी कोई संभावना फिलहाल अभी मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं है। मैं पूरी ताकत से माननीय मनोज कुमार जी को विधायक बनाने के लिए प्रयास करूंगा। और आगे भी, चूंकि इस बार वो चुनाव जीत जाते हैं, तो अगली बार भी उन्हीं को टिकट मिलेगा जदयू से। और अगर जदयू और बीजेपी का गठबंधन उस समय भी रहा, तो उनको फिर से सपोर्ट होगा मेरा। मीनापुर में अब बीजेपी का क्या होगा? मीनापुर में बीजेपी फिर से उसी दमखम से आगे बढ़ेगी, जिस दमखम से हम लोग बढ़ाए थे सभी लोग मिल करके। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी लोग आते हैं तो स्वागत है, जाते हैं तो भी उनको राम राम। हमको एक चीज है कि क्या अब आप बीजेपी का नेतृत्व करेंगे मीनापुर में, संगठन के रूप में, संगठन को मजबूत करने के लिए? जी, सभी लोग मिलकर के नेतृत्व करेंगे। आपका ही एक घटक दल जदयू है, जिसके जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो भी युवा हैं आपकी तरह, आप ही के इलाके से आते हैं, पंकज किशोर पप्पू जी। आपको लगता है कि उनकी भूमिका चुनाव में आपके समझ से कैसा रहेगा? नहीं, उनकी भूमिका काफी अच्छी रहेगी। हम लोग संजोग का ही एक ही पंचायत से आते हैं, और पैगंबरपुर पंचायत काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा माननीय मनोज कुमार जी को। और आगे भी पंकज किशोर पप्पू जी हम लोग के साथ हैं और रहेंगे। आप जिस पैगंबरपुर की चर्चा कर रहे हैं, 1 नंबर मतदान केंद्र वही है। कहा जाता है कि वह पहला पंचायत है जहां से काउंटिंग शुरू होता है, और ऐसा भी माना गया है कि जिसकी वहां बढ़त हो जाए वो विधानसभा पर कब्जा कर लेता है, मतलब उसकी जीत हो जाती है। और पैगंबरपुर से लीडिंग उसी को होता है जिसके साथ आपका समर्थन होता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो पिछली बार वहां से महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे, उनको बढ़त मिल गया था, और अंदर खाने ये चर्चा थी कि आपने भीतर से उनको मदद कर दिया था बीजेपी में रहते हुए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी उनमें क्या कमी हो गई कि इस बार आप सब लोग मिलकर उनको हटाना चाह रहे हैं, जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ मीनापुर में? नहीं, पिछली बार माननीय मुन्ना जी के प्रति लोगों का विश्वास जगा था। और पहले से चूंकि एंटी इनकम्बेंसी जो होता है वो सभी जगह था, केवल मैं पैगंबरपुर में ही नहीं, सभी जगह था। तो मैं तो पिछली बार वोट दिया था नोटा को, और बाकी लोग कहाँ वोट दिए थे, किसको वोट दिए थे, वो मैं नहीं जानता। नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पैगंबरपुर में आपके मर्जी के बिना कोई लीड नहीं कर सकता। वहां से महागठबंधन को लीड हुआ था, तो क्या मान के चला जाए कि
आपकी पकड़ वहां कमजोर हो गई। आप जिसको नहीं भी मदद करते हैं वो लीड कर सकता है। जी बिल्कुल। आज की तारीख में कोई कितने भी वोट का, एक भी वोट का अपने अलावा किसी दूसरे वोट का कोई गारंटी नहीं ले सकता है। एक चर्चा है बिहार की राजनीति में, मीनापुर के साथ साथ, मीनापुर में भी है लेकिन पूरे बिहार की राजनीति में एक चर्चा है कि जदयू और बीजेपी साथ में तो है लेकिन भीतर घात भी है। बीजेपी के लोग जदयू के लिए नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और जदयू के लोग बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। चूंकि आज मीनापुर को ही देख लीजिए, आज सभी लोग यहाँ पे साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और ऐसी अगर बात रहती तो नीतीश जी इतने बेवकूफ भी नहीं है कि इस तरह का कोई डिसीजन का नहीं, ऊपर में नेताओं के बीच समझौता है, नेताओं के बीच किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नीचे में जो उनके समर्थक हैं वो एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं। आपने भी कई बार लिखा है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे कि आपस में दूरियां बढ़ जाए। शायद आपका इशारा भी इसी बीजेपी और जदयू नेताओं की तरफ था। नहीं, तो मेरा इशारा राजद के कार्यकर्ताओं के प्रति भी है, जदयू के कार्यकर्ताओं के प्रति भी है। मीन सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी को गाली गलौज करने और किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ये लिखा। नहीं तो आपको लगता है कि जो एलजेपी खास करके जहां जहां जदयू के उम्मीदवार हैं वहीं वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहां वो नहीं आ रहे हैं, क्या संकेत जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जदयू अभी भाजपा ने 7 अपने कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया है 6 वर्षों के लिए, जो लोजपा में चले गए थे और लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं जदयू के खिलाफ में। तो भाजपा ने भी इसका कड़ा विरोध किया है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि आप मेरी पार्टी या मेरे पार्टी के किसी नेता के फोटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, ये सब ऊपरी तौर पर सब ठीक है लेकिन हो क्या रहा है? नहीं तो आपके मीनापुर में ही क्या हो गया? मीनापुर में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोला तो मैंने कि लोग तो आते जाते रहेंगे, उसकी कोई चर्चा हम उचित नहीं समझते हैं। मतलब भीतर घात से कोई खतरा नहीं है, ऐसा आपका मानना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं पर लिख रहे थे, आप अपने पेज पर एक जगह लिखे थे कि बाहरी दुश्मनों में ये हिम्मत कहां थी, दरवाजे तो अंदर के लोगों ने ही खोल दिया। ये कौन है अंदर के लोग जो दरवाजा खोल देते हैं? पता नहीं मैंने किस विषय पे लिखा था इसको, मुझे याद नहीं है। आपका पूरा सेंटेंस है कि बाहरी दुश्मनों को न कल हिम्मत थी न आज किसी के हौसले इतने बुलंद हुए हैं। ये दरवाजे कल भी अंदर से खोले गए थे और आज भी अंदर से ही खोले जा रहे हैं। ये लगता है शायद 3-4 महीने पहले का पोस्ट होगा। हाँ, थोड़ी पुरानी पोस्ट है। जी। ये कौन लोग हैं जो अंदर में बैठ करके दरवाजा खोल देते हैं? ये मुझे लगता है मैंने राष्ट्र की राजनीति जिस समय शायद ऊपर की राजनीति के विषय में मैंने बोला था, नीचे मीनापुर के बारे में मैंने नहीं बोला था। अच्छा, मतलब इसका इशारा आपको राष्ट्रीय पटल पर है? जी। आपको ऑल ओवर क्या लग रहा है जो अभी सिचुएशन बन रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए? आपके समझ से क्या लग रहा है? टिकट के बंटवारे में कुछ गलतियां हो गई, एनडीए को इसका नुकसान होगा? नहीं, टिकट के बंटवारे में तो कोई गलती मुझे यहाँ नहीं दिखी। 2015 में जिस तरह से अचानक से सभी को बाहरी को लाया गया था और बाहरियों को ही टिकट दिया गया था, उस समय पूरा हवाबाजी हो गया था। मीन्स फील गुड लोग कर रहे थे कि चुनाव तो हम मोदी जी के इस तस्वीर पर, फोटो पर हम जीत जाएंगे। तो वो चीज इस बार नहीं है। इस बार जो है अच्छे कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिला है सभी जगह। एक तो आपको संभावनाएं लग रही है कि बिहार में दोबारा से एनडीए की सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, हम लोग 70% सीटों पे आएंगे वापस। 70%? जी। तो जो विपक्ष के, जो प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, आरजेडी
के जो नेता हैं, युवा नेता हैं, तेजस्वी जी, उनका कहना है कि हम नौकरी देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, नौकरी मैं आज भी कहता हूं कि नौकरी देंगे, ये तो उन्होंने वादा किया है। अब कितना हद तक वो पूरा करेंगे, अगर जब सरकार बना लेंगे अगर वो, तो कितनी हद तक पूरा करेंगे ये तो बात का विषय है। लेकिन नौकरी और लेकिन ये चुभता हुआ सवाल है, बेरोजगारी चरम पर है, तो रोजगार की बात करने वाले लोग के तरफ झुकाव हो सकता है। जी, मुझे लगता है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है, उस हिसाब से सभी लोग जो अभी बेरोजगार हैं, पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में भी घर पे बैठे हुए हैं, वैसे लोग कुछ न कुछ अपना काम कुछ उनको मिलेगा। और मतलब आपको लगता है कि जो उनका जो बयान आया है, लोक लुभावन बातें हैं, वो बहुत चलेगा नहीं? जी बिल्कुल, उन्होंने आज तक उनके पिताजी हों या फिर ये खुद, इन्होंने जितनी भी वादा जनता के बीच किया था, वो तो आज तक पूरा नहीं हुआ है, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे उसका? तो हम लोग कोरोना काल लंबा चला, परेशानियां हुई लोगों को, उसके बाद फिर बाढ़, परेशानी अभी है ही। इसी परिस्थिति में चुनाव, एंटी इनकम्बेंसी, आपको नहीं लगता है नुकसान होगा? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी इस बार है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोरोना की वजह से लोग परेशान तो हुए, जाहिर सी बात है कि ये विश्वव्यापी मतलब ये महामारी था, और ईश्वर का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि मतलब भारत जैसे इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, और यहाँ पे काफी बढ़िया ढंग से कोरोना से हम लोग लगभग निजात पा लिए हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन। लेकिन बाढ़ में जितना होना चाहिए था सरकार कर नहीं पाई, लोगों में बड़ा असंतोष था। शायद आप घूमे हुएगा तो आपने इस असंतोष को देखा होगा, तो इस असंतोष का नुकसान नहीं हो जाएगा? जी, नुकसान तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि बाढ़ में जिस तरह से जितनी जल्दी राहत वितरण किया गया, और 6-6 हजार रुपया सभी लोगों के खाते में गया, सभी लोग के खाते में तो नहीं जा सका, लेकिन जितने भी लोगों के खाते में गया, तो वो लोग कम से कम उस रुपए का सही ढंग से उपयोग कर पा रहे हैं इस टाइम, जिस समय 28 में से 27 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गया जी, और लगभग 1 दर्जन नौका और 3500 पॉलीथीन के सहारे आप पूरा निकाल दिए, और आप कह रहे हैं कि तत्परता हुआ? नहीं, हुआ ये कि अचानक से कोरोना के बाद ये 2017 में भी बाढ़ आई थी, उस समय बहुत अच्छा काम हुआ था, राहत का काम हुआ था। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा सा थोड़ी सी परेशानी तो हुई। लेकिन आप जिस 6000 की बात कर रहे हैं उसमें भी गड़बड़ी हो गई। 17 की सूची पर ही लोगों को चला गया, जो इस बार जो सूची बना वो अभी तक पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग आज भी दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आज भी दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, जिनको नुकसान हुआ है, और वैसे लोगों को मिल गया जिनको नुकसान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, ये आप ही के तरफ से, आपसे मेरा मतलब है कि आपके गठबंधन के तरफ से ही ये बातें उठाई गई कि मुखिया जितना सूची भेज रहे हैं उससे ज्यादा लोगों का पेमेंट हो जा रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से गड़बड़ियां हो रही है। इन तमाम असंतोष के बीच चुनाव में आप उतरे? नहीं, हुआ ये है कि जैसे मैं अपने पंचायत के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमने 5400 लिस्ट भेजा था अपने पंचायत से, जिसमें कि बोला गया कि कुछ इसमें छांट दीजिए। तो हम लोग परिवार के हिसाब से उसमें से 500 लोगों को निकाले, उस सूची से निकाले, जिसमें कि 4900 सूची में मतलब नाम इतना नाम सूची में दिया गया था। उसके बाद पिछली बार 2017 में हमारे यहाँ 3100 लोगों को खाते में पैसा गया था। तो इस बार कहा गया कि 10% ही बढ़ पाएगा, जो कि अभी मात्र 3500 लोगों को ही खाते में राशि गई है। सभी लोगों को चला गया? सिर्फ 3500, अभी 1400 लोगों का बाकी ही है। तो हम लोग चुनाव के बाद में इस पर भी ध्यान देंगे। परेशानी तो हुई है तो मतलब आपको लगता है कि इन सब चीजों का कोई असर चुनाव में नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये सब, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि अभी की परिस्थिति 2020 हम लोग के लिए बहुत ही नुकसान दे रहा है हर संजीव जी, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को?
संदेश मैं राजनीतिक रूप से नहीं दूंगा। ऐसे मैं दूंगा कि सभी लोग मिलजुल करके रहिए, जो भी उम्मीदवार हैं आपके उनके सपोर्ट में रहिए, लेकिन किसी भी दूसरे व्यक्ति या वो आपके दोस्त हैं और वो किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको गाली गलौज या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग ये सब न करें। मतलब राजनीति में शुचिता बनाए रखिए। बिल्कुल, आपने मिलजुल करके रहें। बड़े अच्छे शब्दों के साथ अपनी बातों को यहाँ रखी कि ठीक है, राजनीति में विचारधारा का मतभेद हो सकता है, विचारधारा अलग अलग लोगों का हो सकता है, लेकिन सभी इंसान एक हैं और सभी प्रजातंत्र के हिस्सा हैं। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कि चाहे आप जहां भी रहें लेकिन राजनीति में शुचिता बनाए रखें। धन्यवाद संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।